हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, सभी 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताइए दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है। बताइए दोस्तों, स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कील नहर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम, इसकी प्रकृति ठंडी नहीं होती, इसकी प्रकृति गर्म होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? बताइए दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का। किसका प्रभाव अधिक होता है दोस्तों? चंद्रमा का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। क्या है दोस्तों? जल वाष्प। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। किसमें अधिक होता है दोस्तों? समताप मंडल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? बताइए दोस्तों, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ मौसम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए दोस्तों, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डोल ड्रम पेटी, जिसे शांत पेटी भी कहते हैं, का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, डोल ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीखता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं? बताइए दोस्तों, चीखता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। कहाँ प्रवाहित होती हैं दोस्तों? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फान कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? फान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोको। दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, यह इटली में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? इटली में। और दोस्तों यह इसकी जो प्रकृति है वो गर्म है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों, प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति चक्रवात स्वच्छ आकाश में बहती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टार्नेडो। कौन सबसे अधिक विनाशकारी होता है दोस्तों? टार्नेडो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्तरीय मेघ से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? बताइए दोस्तों, संसार की अधिकतम वर्षा
निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पवनकृत रूप में। किस रूप में होती है दोस्तों? पवनकृत रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोहाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। बताइए दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। किससे मापा जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। बताइए दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा किससे करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? बताइए दोस्तों, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफून। क्या नाम दिया गया दोस्तों? टाइफून। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? बताइए दोस्तों, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी का। किसका प्रमुख उत्पादक है दोस्तों? कॉफ़ी का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। कौन सा बंदरगाह जाना जाता है दोस्तों? सेंटोस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। किस देश में किया जाता है दोस्तों? चीन में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? थाईलैंड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए दोस्तों, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? बताइए दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का। किसका प्रथम स्थान है दोस्तों? भारत का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसे कहा जाता है दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलॉग को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेरीकल्चर का संबंध है, बताइए दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। बताइए दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टिकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? हार्टिकल्चर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। किस देश में किया जाता है दोस्तों? चीन में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए दोस्तों, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। कौन करता है दोस्तों? चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। कौन सा देश है दोस्तों? पेरू। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। कौन सा देश है दोस्तों? कजाकिस्तान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक देश कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। कौन सा देश है दोस्तों? जर्मनी। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। बताइए दोस्तों, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुएज नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? सुएज नहर। पिग्मी जनजाति निवासी है। बताइए दोस्तों, पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो की। कहाँ की है दोस्तों? कांगो की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों,
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एनु जनजाति फ्रांस में निवास नहीं करती। दोस्तों एनु जनजाति का निवास रूस तथा जापान में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए।